बात ऐसा है कि ठीक है, वो अभी अभी भले समर्थन के बारे में कुछ भी साफ तौर पर ना बता पाए हों, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये समर्थन ममता जी का या उनकी पार्टी जो है वो पीए सांगमा को ये समर्थन दे देगी? देखिए, ममता बनर्जी जब टीएमसी से क्या बोलता है, पीए सांगमा जी ने एक टाइम पर एनसीपी छोड़ा था, तो छोड़ के वो टीएमसी में ज्वाइन किया था। टीएमसी ज्वाइन करके कॉन्टेस्ट भी किया था इलेक्शन और जीता भी था। तब ममता बनर्जी ने उसे सपोर्ट भी किया था। तो अभी अगर ममता बनर्जी बोल रहे थे कि मिस्टर कलाम को ही प्रेसिडेंट बनना चाहिए सेकंड टाइम के लिए, तो वो एडमेंट थी। वो शी ऑल्सो थ्रेटन्ड द यूपी दैट शी माइट बैक्ट आउट। बहुत ड्रामा किया। एंड नाउ देयर इज नो चॉइस फॉर टीएमसी वेदर टू वोट और टू एब्सटेन फ्रॉम वोट और सपोर्ट समबडी। सो अभी बीजेपी ने सपोर्ट किया है, एआईडीएमके ने सपोर्ट किया है, बीजेडी ने सपोर्ट किया है मिस्टर सांगमा को। सो अभी टीएमसी सोच रहे हैं कि इफ नॉट सपोर्टिंग प्रणब मुखर्जी, इफ दे हैव टू वोट, if they don't want to abstain from the election, I think it's better for them to at least vote for Sangma, though the political calculations say that Sangma might not win, because with TMC also the total vote share comes to 32. So but as we all know that Sangma is pinning hope on the conscious vote, which is very difficult to say, because we cannot expect that all the legislators, all the MPs in the country will use their conscience to vote, which is very, very difficult. But he is saying that the miracle will happen. जी जी सैदुल, इसमें फिर एक चीज़ ये भी आ रहा है कि अब जो पीए सांगमा है वो सिर्फ अपनी पार्टी उनकी अपनी पार्टी ने तो उनका साथ छोड़ दिया है, लेकिन एक तरह से वो भाजपा के साथ साथ कुछ एनडीए की कुछ पार्टियों के साथ साथ उसके बाद बीजू जनता दल है, उसके बाद एआईडीएमके है, तो इन तीनों पार्टियों के साझा उम्मीदवार के तौर पे देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये तीनों पार्टियां भी कहीं ना कहीं औपचारिक तौर से या प्रत्यक्ष ना चाहिए, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन वो ममता जी से वो लोग, ये तीनों पार्टियां भी क्या आपको लगता है कि ये बात कर सकते हैं या कुछ उनसे कुछ निवेदन कर सकते हैं कि सांगमा को समर्थन करना चाहिए? देखिए, नाउ अगर आज बीजेपी, एआईडीएमके या जयललिता या नवीन पटनायक जी पीए सांगमा को सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए आप अगर उड़ीसा को भी देखते हैं तो वहाँ पे ट्राइबल वोट्स है, ट्राइबल वोट बैंक वहाँ पे भी है। अगर बीजेपी अपने नॉर्थ ईस्ट का पोजीशनिंग है, नॉर्थ ईस्ट में अगर स्ट्रांग होकर आना चाहता है, तो वो भी बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो ट्राइबल मेजोरिटी है, तो अगर हम लोग एक ट्राइबल कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं तो ट्राइबल के साथ इमोशनली जुड़ जाएंगे। एंड अगर आज हम सिचुएशन देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, बीजेपी का उतना कुछ खास नहीं है। आसाम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के बीजेपी का उतना कोई बड़ा स्टैंड नहीं रहा है। मेघालय में भी एक एमएलए था, वो भी रिसेंटली पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया है। सो वी सी दैट द फ्यूचर ऑफ बीजेपी इन नॉर्थ ईस्ट इज नॉट ब्राइट। वेदर पीए सांगमा विन्स दिस इलेक्शंस और नॉट, whether he is able to get what are the required number to win the presidential polls, but BJP is saying that they are playing the politics of tribals so that they can connect with the northeast. And same with the Naveen Patnaik, who is also saying that I want to support the tribals, and he is trying to प्रोजेक्ट उड़ीसा एंड द ट्राइबल्स इन सच अ वे दैट सांगमा का नाम को यूज़ करके उड़ीसा में भी वो ट्राइबल का नाम से अब खेल सकता है इलेक्शन, बिकॉज इलेक्शंस आर कमिंग एंड सबको अपना वोट बैंक इंटैक्ट करना होता है। तो इसलिए सम आर सेइंग, एंड ऑलरेडी इट इज़ एन अंडरस्टूड सब्जेक्ट, दैट दिस पीपल आर सपोर्टिंग सांगमा फॉर सम पॉलिटिकल एजेंडा। जी जी सैदुल, इसमें एक चीज़ ये भी दिख रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कहीं सीधा ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं सांगमा जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनका जीतना उतना मुमकिन नहीं है जितना दिख रहा है प्रणब मुखर्जी के मामले में। तो वो बोलते हैं कि वो किस्मत की एक लड़ाई के नाम पे वो इस चुनाव में बने रहना चाहते हैं। तो एक तरह से तो क्या आपको ये नहीं लगता कि भाजपा पीए सांगमा का मतलब समर्थन करके नॉर्थ ईस्ट में या जो जहाँ जहाँ पे उनकी जो जड़ें कमज़ोर हैं और जिन राज्यों से ये पीए सांगमा को समर्थन मिल रहा है, तो उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि भाजपा उन राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पीए सांगमा का समर्थन कर रही है? नहीं, आप सही बताया कि भाजपा अपना जो स्टेट्स है जहाँ पे बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, वहाँ पे ट्राइबल कार्ड को प्ले कर सकता है अब, बिकॉज दे हैव सेड दैट वी हैव सपोर्टेड अ ट्राइबल, सो दे डेफिनेटली कैन प्ले दिस कार्ड, चाहे वो कोई भी राज्य हो, क्योंकि ट्राइबल इज़ नॉट ओनली जस्ट कन्फाइंड टू नॉर्थ ईस्ट या उड़ीसा या वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़। भारत के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे ट्राइबल कंसंट्रेशन है। तो चाहे वहाँ पे ट्राइबल का मेजोरिटी हो या ना हो, बट दे कैन डेफिनेटली से दैट कि बीजेपी इज़ अ सेक्युलर पार्टी। आज पीए सांगमा का अगर रिलीजन देखते हैं वो क्रिश्चियन है और ट्राइबल है, तो ऑल द मोर बीजेपी अब कह सकती है कि हम भी सेक्युलर पार्टी है, जो वो हिंदुत्व में बिलीव करते हैं, लेकिन आज बोल रहे हैं कि पीए सांगमा को सपोर्ट कर रहे हैं जो एक क्रिश्चियन है। पीए सांगमा बीजेपी जो कि कुछ साल पहले उड़ीसा में जहाँ पे
क्रिश्चियन लोगों को बर्न किया गया था, मिशनरीज उसको बर्न किया था। तो दे आर एवरीबडी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इमेज क्लीनिंग हो रहा है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी नाउ इज बीइंग एबल टू पोर्ट्रे दैट वी आर अ सेकुलर पार्टी। हम रीजन नहीं देखते, हम एक क्रेडिबल कैंडिडेट देखते हैं। अगर आज पीए सांगमा का पॉलिटिकल कैरियर देखते हैं, ही हैज़ दैट कैरियर एटलीस्ट टू स्टैंड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज सेड कि I want to contest this election not just because I have the requisite qualities, but he is saying that he has to contest this election because he thinks that he has to represent the aspirations and the voice of the tribals in Delhi and India, कि दिखाने के लिए कि इंडिया में भी, जैसे कि he has himself said that he is the first tribal union minister जो रहा है, and it was like shocking for BJP and the entire nation कि this is the man who was from northeast, from Meghalaya, from Tura, was the first tribal in the entire country, in the democratic country like India, जहाँ पे इतने सारे tribes है, इतने सारे धर्म के followers है, and he was one person who was the tribal. So now he is trying to say that though whether I win this election or not, but I will be able to, put myself in the front that tribals and northeast can also have its representation for a post which is not reserved. Because I had personally questioned him कि आप इस पोजीशन को रिजर्वेशन के तौर पे जा रहे हो, बोले कि ट्राइबल को, मैं बोल रहा हूँ कि ट्राइबल को रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट आई एम नॉट देयर बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, बिकॉज आई बिलीव दैट आई हैव द रिक्विजाइट क्वालिटी. ही हैज बिकम कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड द स्पीकर which is the third head of the constitutional democratic setup. So now this is the top post and he is confident, he believes in miracle, and he is saying that the conscious vote will come in, but which is very very difficult for you and me to believe, but he definitely believes, and he says that he has never lost an election. So let's see how his conviction, how his beliefs comes through. जी सैदुल, इसमें एक बात यह भी आ रही है कि अभी तक दिखाई पड़ रहा है कि सांगमा जी जो हैं वो टीएमसी से समर्थन मांग रहे हैं, और अब तक भाजपा, उसके बाद एआईएडीएमके और बीजू जनता दल का उनको प्रत्यक्ष समर्थन मिल चुका है। लेकिन एक बात जो है जिसकी जिक्र अभी भी बार बार मतलब बहुत जरूरी माना जाता है लेकिन अभी तक नहीं उठ रहा है, वो बात यह है कि अभी तक पूर्वोत्तर की जो स्थानीय पार्टियां, लोकल पार्टियां हैं, उनके तरफ से कोई भी बात जो है वो साफ तौर पे अभी उनका स्टैंड साफ नहीं हो पाया है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज मैं अगर नॉर्थ ईस्ट का बात पहले कहना चाहूँगा, एंड मैं वो भी बात उठाना चाहूँगी कि पूर्णो सांगमा कौन सा कंस्टिट्यूंसी से आता है जी। तुरा जो मेघालय की एक बहुत छोटी सी कंस्टिट्यूंसी है जो कि गारो समुदाय के लोग को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ से वो 8 टाइम लगातार कंटिन्यूसली जीता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो आज अगर हम लोग गारो हिल्स को देखते हैं तो इट्स स्टिल पिछड़ा हुआ एक लोकेशन है। इट्स नॉट येट डेवलप, इट्स नॉट येट अप टू द मार्क इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट इन एंटायर कंट्री का। अगर हम देखते हैं वहाँ पे चाहे पर कैपिटा इनकम के बात करें, हेल्थ के बात करें, या जो भी डेवलपमेंटल पैरामीटर्स है वहाँ पे अप टू द मार्क नहीं है। इट हैज़ प्रोग्रेस वेरी स्लोली, एंड दिस इज अ fact which Sangma ji himself admits that he has not been able to do much for his constituency. Well, and then he said that जब वो MP छोड़ के, कैबिनेट मिनिस्टर छोड़ के, स्पीकर छोड़ के जब बोला कि लाइक डिसीजन लिया 2 साल पहले कि नाउ इनफ इज इनफ, आई हैव डन इनफ फॉर दिस कंट्री. He said himself, I have done enough for this country and I want to come back to state politics. So that he can able to do something for the place, for the region he belongs, for Tura, for Garo Hills and for Meghalaya. But again we see that politically he could not win the election. Though as an MLA he won the election. NCP party had 14 seats in the last Meghalaya assembly elections, but they could not form the government. They formed the government with alliance from different political parties like UDP, but they forgot their support and they again joined the Congress, and the Congress is ruling the government in Meghalaya as of now. So Sangma ji had no other option कि मेघालय में वो कुछ नहीं कर पा रहा है, because Congress is the dominant party and we see that the maximum vote share and the seat share in Meghalaya is Congress, which is 26 number. And also now if we just read the political parameters or the political situation जो election आ रहा है 2013 को, उसमें भी नहीं लग रहा है कि NCP 14 या 15 से आगे 60 मेंबर हाउस में इससे अधिक नंबर मिल पाएगा। गारो हिल्स में सांगमा का नेम है, गारो हिल्स में सांगमा का ब्रांड से ही चलता है, कोई पार्टी नहीं चाहिए। सांगमा जाके बोलता है कि वोट करना है मुझे। He has won election on 3-4 different political parties and he has won election independently also. So उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी डजंट मैटर। तो आज अगर वो इलेक्शन हारता है, आज अगर वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हारता है, द पॉलिटिकल कैरियर इज नॉट स्टॉप। दिल्ली में मीडिया बोल रहा है कि सांगमा जी हैज़ टेकन अ रॉन्ग डिसीजन वंस अगेन। एक बार कांग्रेस छोड़ा, गलत डिसीजन था, एनसीपी छोड़ा, गलत डिसीजन था। इस बार फिर से क्या बोलते हैं, इस प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट करके वो अपना करियर
करियर को बर्बाद कर रहे हैं। तो आई थिंक इफ वी सी द एंटायर सिचुएशन, पूर्ण सांगमा जी सैदुल, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। पीए सांगमा जी राइटर्स बिल्डिंग में कोलकाता में मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, वो एक बार उनकी प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। And I'm going back with a lot of hope for the support of Mataji and the Trinamool Congress. আপনারা মনে আছেন 2004-এ আমি যখন এনসিপিকে ছাড়তে হলো, তখনও মমতাজি আমাকে সাহায্য করেছিল। এবারও আমি আশা করছি যে ওনার সমস্ত সাহায্য উনি দিবেন, আমাকে সমর্থন করবেন, তাদের ভিতরে আলোচনা হবে। ফাইনাল ডিসিশন এখন পর্যন্ত হয় নাই এবং আগামী কয়েকদিনের ভিতরে তাদের আলোচনা করে ইন্টারনাল মিটিং করার পরে তাদের ডিসিশন সেটা আমাকে জানানো হবে। এর বেশি আমি কিছু বলতে চাই না। I only once again want to thank and wait. And I would request ভারতবর্ষে পূর্ণ আদব সাংবাদিক আজকে কলকাতায় এসে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করেছেন। তিনি আসন্ন রিপোর্টে নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনের কথা বলেছেন। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রীর সাথে তার আলাপ আলোচনা হয়েছে। আমরা এখনো এটার অনেক দেরি আছে। স্বাভাবিকভাবেই আমরা দলের সাথে আলোচনা করে আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা সঠিক সময়ে আপনাদের জানিয়ে দেব। দলের স্তরে আলোচনা করে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব। আরে ও দাদা কি হচ্ছে?